अंतज्य और नारी जाति एक पाप योनि है। अगर इसी सही से सोचें हम, गीता को अगर सत्य माने तो श्री कृष्ण कोई ईश्वर नहीं है। अगर गीता को सत्य माने, श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं है। कृष्ण को ईश्वर मानते हैं हम, श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, तो गीता किसी पाखंडी ने लिखी है। परिचय बताइए। हमारा नाम अयोध्या दास है। हम रहने वाले बुद्ध गया के रहने वाले हैं। तो हम एक बात और बताना चाहते हैं। एक रामावली किताब है, एक सरजू दास महाराज की लिखी हुई, प्रयागराज से छपी। हमने उसको खरीदा, पढ़ करके देखा। उसमें लिख रहे हैं सरजू दास जी कि 12 उंगल की दतवन ब्राह्मण को, 9 उंगल की क्षत्रिय और 6 उंगल की वैश्य और शूद्र, अंतज्य और नारी जाति को 4 उंगल की दतवन करनी चाहिए। दूसरे एक जगह आया उसी किताब में कि ब्राह्मण को स्वर्णमयी मृतिका, क्षत्रिय को लोहवर्ण की, वैश्य को हरे वर्ण की और शूद्र, अंतज्य और नारी को काली मिट्टी हाथ साफ करने में लेनी चाहिए। एक और तीसरा पढ़ा उसी किताब में कि ब्राह्मण को 12 कुल्ले, क्षत्रिय को 9 और वैश्य को 6 और शूद्र और अंतज्य और नारी को 4 कुल्ले करने चाहिए। अब उस साधु पाखंडी से ये पूछिए कि ये समाज बांटने की लिखी है किताब या समाज को जोड़ने के लिए। तो मैं तो उस साधु को एक पाखंडी मानता हूं जो समाज को बांटने का कार्य कर रहा है, जो किताब लिखे हैं। तो उस किताब में हमको कोई सच्चाई नहीं दिखी। ये सब एक मानव में भेद डालने वाली बात है, एक दूसरे से नफरत भरने वाली है। खुल करके उसने नफरत भरी है। तो ये जो अभी आप बताएं, तो इसका मतलब अर्थ क्या है? थोड़ा आप अर्थ समझाइए कि कारण क्या है ऐसा लिखने के लिए। अर्थ यही है, अगर कोई धर्म स्थल पे कोई शूद्र जाएगा, जब वो काली मिट्टी लगाएगा तो पहचान हो जाएगी कि शूद्र आया है। बात यहाँ से है। दतवन करेगा 4 उंगल की तो पहचान हो जाएगी कि शूद्र है। ये पहचान करने के लिए करी गई है। ये पहचान है और उसमें कोई सच्चाई नहीं। उससे क्या कि भाई लाल मिट्टी से या काली मिट्टी से या उजला मिट्टी से हाथ साफ करने चाहिए, लेकिन वो एक पहचान बनाने के लिए। क्योंकि अब तो जैसा एक चोटी रखनी या जनेऊ रखनी, ये एक पहचान है, इससे ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर को पहचानना है, ईश्वर को देखना है तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, प्रेम से जीवन जीना पड़ेगा। एक दूसरे से हम सब प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान सत्कार करेंगे तो हम ईश्वर को शायद समझ सकते हैं। कोई शक्ति है ना है इसके विषय में कोई सच्चाई नहीं है, किसी ने कुछ नहीं देखा। अपने कर्म से हम अच्छे कार्य करते हैं तो प्रकृति के माध्यम से हमारे वो कार्य सही बन जाते, हम उसी को ईश्वर मान बैठते।